नमस्ते। मैं बलजीत सिंह आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ, आदरणीय पूज्य श्री गुरुजी योगेश कुमार मिश्रा जी के साथ। आज का विषय मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है, गुरु। गुरु का जीवन में क्या महत्व होता है, गुरु जीवन में क्या आपके परिवर्तित करते हैं, ये मुझ जैसा साधारण एक शिष्य समझ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी अपने जीवन को सार्थक बनाए। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आज हम ये जानना चाहेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा में हम देखते रहे कि पुराने प्राचीन समय से गुरुओं का बड़ा महत्व रहा है। आधुनिक युग में कहीं ना कहीं वो महत्व खो गया है। वो हमारी शिक्षा तो नहीं कहूँगा, कुशिक्षा कहूँगा, जो वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति है उस वो कहीं ना कहीं दूषित है। जीवन में मेरा प्रश्न आपसे ये है सटीक कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इस पर थोड़ा बताएं गुरुजी। बलजीत जी, गुरु की भूमिका व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व को विकसित करने की होती है। दूसरे शब्दों में अगर शाब्दिक अर्थ लेते हैं कि जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। हमारे जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ जीवन में सीखता है, लेकिन जब व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ सीखता है तो उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वह अपनी सीखी हुई चीज़ को जीवन में कभी भी फलित नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, उस व्यक्ति का जब मार्गदर्शन व्यक्ति को मिलता है तो वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ, अपने परिक्रम और मार्गदर्शन से समाज को भी बहुत कुछ दे पाता है और अपने लिए भी बहुत कुछ कर पाता है। माता पिता उनका एक निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता ही आपके जीवन के हर पहलू को आपको मार्गदर्शित कर सकें, लेकिन गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके अंदर अनुभव की इतनी विस्तृत सीमा होती है कि वह आपको आपके जीवन में, इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में आपको आपके व्यक्तित्व को विकसित करता है, जिससे आपको समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है और मृत्यु के उपरांत भी आपको मोक्ष प्राप्त होता है या अगले जन्म की एक सुव्यवस्थित तैयारी करवा देता है, जिससे आप अपना अगला जीवन भी सुख के साथ जी सकें। यही जीवन में गुरु की भूमिका है। जी गुरुजी, अगला जो प्रश्न है वो जो मन में जो है लोगों की भी जिज्ञासा होगी कि गुरु मंत्र क्या है और क्या गुरु मंत्र लेना आवश्यक होता है जीवन में। देखिए, गुरु मंत्र की भूमिका जीवन में यह मानिए कि जैसे एक बीज किसी भी भूमि में रोपित कर दिया जाए और व्यक्ति अपने संस्कारों से जब उस बीज को सींचना शुरू करता है तो वह छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होता है। गुरु अपने संस्कारों का एक अंश अपने शिष्य के अंदर गुरु मंत्र के द्वारा रोपित करता है और गुरु के संस्कारों का जो वह अंश होता है वह शिष्य अपने संस्कार, पुरुषार्थ और संयम के द्वारा विकसित करता है। और जब उसका वह विस्तार करता है, उसको विकसित करता है, तो गुरु के द्वारा जो बीज उसमें रोपित किया जाता है वह एक बड़े वृक्ष के रूप में उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में, उसकी जीवन शैली में हर जगह प्रस्फुटित होता है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, चारित्रिक विकास भी होता है, जीवनी ऊर्जा का विकास भी होता है और व्यक्ति इस लोक में सम्मान प्राप्त करने के बाद दूसरे लोक में भी जाकर
वहां पर भी सम्मान प्राप्त करता है। तो गुरु मंत्र की यही भूमिका है, यही महत्व है। गुरुजी की गुरु मंत्र आपने बताया क्या होता है, जीवन में आवश्यक है कि नहीं ये बताया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या गुरु मंत्र के बिना जीवन में जो व्यक्ति साधना करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है, विभिन्न अलग अलग ऊर्जाओं से वो लाभ चाहता है, तो उसके बिना क्या वो उसके तप, वो तपस्या फलित नहीं होती है क्या? बलजीत जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गुरु मंत्र के बिना तप फलित नहीं होता, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहने से क्या होता है कि गुरु आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से किसी भी तप या किसी भी साधना के लिए पहले तैयार करता है, और जब आपकी तैयारी वो देख लेती है तो आपको साधना करने की आज्ञा देता है। फिर आप साधना करते हैं और उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि आप गुरु के सानिध्य में नहीं कर रहे हैं तो अनुभव की कमी के कारण हो सकता है कि जिस तप, जिस साधना को आप करने जा रहे हैं, उसकी ऊर्जा का प्रवाह आप अपने अंदर बर्दाश्त न कर पाएं। उस स्थिति में आपको ब्लड प्रेशर स्थायी रूप से रहने लगेगा, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो सकती है, आपका माइग्रेन का दर्द स्थायी हो सकता है, आप साइनस के पेशेंट हो सकते हैं, आपके डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, आपका बॉडी का एनाटॉमी पार्ट में कोई भी चीज़ कहीं भी किसी भी तरह की विकृत हो सकती है अगर आप बिना पूरी तैयारी के और बिना पूरे अनुभव के कोई भी साधना, उपासना, तप आदि करते हैं। और गुरु क्योंकि अनुभवी होता है तो उसको इन चीज़ों का अनुभव होता है कि किस स्तर के मंत्र में किस स्तर की ऊर्जा का प्रवाह होगा, और उस स्तर की ऊर्जा के प्रवाह में क्या हमारा शिष्य उस प्रवाह को बर्दाश्त करने की स्थिति में है या नहीं है। अगर वह बर्दाश्त करने की स्थिति में है तो वह उसे उस मंत्र की साधना करने के लिए आज्ञा देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो इसलिए यह तो नहीं कहा जाएगा कि गुरु के बिना साधना करने से साधना सफल नहीं होती, बल्कि सच ये है कि गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने से साधना सफल भी होती है और उसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। नकारात्मक परिणाम आने की संभावना बहुत कम होती है, और यदि कहीं पर ऊर्जा के खेल के कारण कोई नकारात्मक परिणाम दिखाई देता है तो गुरु अपने आत्मबल, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस नकारात्मक क्षति को रोककर अपने शिष्य की रक्षा करता है। ये गुरु से आज्ञा लेकर साधना करने का लाभ होता है। गुरुजी, सारे महत्वपूर्ण विषय आपने बताए। अब कृपा करके एक अंतिम प्रश्न ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि आज के आधुनिक युग में जो परंपरा खो गई, कभी बहुत लोग अपना विकास किया करते थे, आज गुरुओं का महत्व घट गया है। लोग भरोसा ही नहीं करना चाहते हैं कि गुरु में वो आध्यात्मिक ऊर्जा जैसा आपने वर्णन किया है या लोग आपको बताया है, तो योग्य गुरु की तलाश कैसे की जाए, ये प्रश्न अवश्य हमारे दर्शकों को पता चले। देखिए बलजीत जी, यह व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि जो सिद्ध मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, सिद्ध व्यक्ति हैं, उनके पास आम जनमानस नहीं जाता। जो नए नए मंदिर बनते हैं, नए नए भगवान बनाए जा रहे हैं या नए नए बाबा तैयार किए जा रहे हैं समाज में, और उनको पत्र पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रोपोगेट किया जा रहा है, भीड़ आज वहीं हो रही है। यही कलयुग का प्रभाव है। अगर हर व्यक्ति योग्य गुरु के पास चला जाए, हर व्यक्ति ऊर्जावान मंदिर में चला जाए, हर व्यक्ति सही मंत्र प्राप्त करके सही साधना करने लगे, तो कलयुग अपना काम कैसे करेगा। कलयुग का काम ही है भ्रम पैदा करना और दंडित करना।
तो यह सृष्टि का राहु काल है। इसमें व्यक्ति अच्छी चीजों को गलत और गलत चीजों को अच्छा और सम्मान का विषय मान करके अपना कार्य करता है। ऐसी स्थिति में योग्य गुरु की तलाश ईश्वर की कृपा से संभव है। आप यदि कोई भी व्यक्ति योग्य गुरु चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने इष्ट से आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे योग्य गुरु दे। इष्ट की ऊर्जा से ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी उसे, और जब ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी तो किसी न किसी माध्यम से उसका योग्य गुरु से सानिध्य होगा, योग्य गुरु के संपर्क में आएगा। लेकिन अगर उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है, इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं है, कुल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं है, घर के बड़े बुजुर्गों की कृपा प्राप्त नहीं है, तो व्यक्ति भटकता रहेगा, अयोग्य गुरुओं के चक्कर में परेशान होता रहेगा, उसे योग्य गुरु प्राप्त नहीं होगा। योग्य गुरु कहीं समाज से बाहर नहीं है, समाज के अंदर है और बड़े सहज उपलब्ध है, क्योंकि उनका स्वभाव ही सहज है। वो ना कोई कामना करते हैं, ना उनमें कोई लोभ है, लेकिन आपको दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि कलयुग के प्रभाव में, राहु काल में आप गुरु की तलाश जब भी करेंगे तो आपको बस से भ्रम ही हाथ लगेगा, कभी भी योग्य गुरु हाथ नहीं लगेगा। इसके लिए नियमित रूप से माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना करिए, अपने आहार विहार विचार को सात्विक करिए। ईश्वर जब समझ लेगा कि अब आप योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो ईश्वर आपको योग्य गुरु से भेंट कराएगा और योग्य गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत सुंदर आपने आज संदेश दिया है, और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आप अपने जीवन से जो भ्रम का पर्दा है वो हटाएं। गुरु वो नहीं होता है जो आप टीवी में देखते हैं या समाचार पत्रों में, जैसा कि गुरुजी ने कहा, वो नितांत एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन होते इसी समाज में है। बस आप पर ईश्वरीय कृपा होनी चाहिए उन्हें प्राप्त करने की। इसी के साथ अनुमति चाहेंगे। गुरुजी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद ये समय निकाल कर आप आए। धन्यवाद।